कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी करने के मामले बंद नहीं हो पा रहे हैं। आए दिन कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी और मुसलमानों को बेइज्जती करने के मामले देखे जा रहे हैं। गुलबर्गा शहर में एसडीपीआई और वुमेन इंडिया मूवमेंट गुलबर्गा की जानिब से गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर चेतन आर आईपीएस से मुलाकात करके मुस्लिम ख्वातीन के बारे में तौहीन आमीज़ बयान देने वाले आरएसएस और बीजेपी के लीडर प्रभाकर भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करते हुए एसडीपीआई के रियासती नायब सदर सईदा सादिया और WIM रियासती खजांची रिहाना बेगम, सैयद अली मिलाई एसडीपीआई गुलबर्गा जिला जनरल सेक्रेटरी, समीना बेगम WIM जिला सेक्रेटरी और आबिदा बेगम WIM और दीगर अफराद ने मिलकर गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके प्रभाकर भट्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मेमोरेंडम पेश किया। प्रभाकर भट्ट ने 24 दिसंबर को मंड्या जिले के श्रीरंगपट्टन में हनुमान मेला विसर्जन और संकीर्तन यात्रा के तहत मुनक़दा एक जलसे में मुस्लिम ख्वातीन के बारे में तौहीन आमीज़ बात की है। इसलिए इनके खिलाफ शिकायत की है कि यह माशरे के ख्वातीन और पूरे माशरे की तौहीन की है। 2 दिन पहले प्रभाकर भट्ट के दिए हुए एक बहुत ही ख़राब और गंदे बयान के ऊपर है, जिसमें हमने कमिश्नर को ये बताते हुए अपील की है कि FIR की जाए। हम समझते हैं कि इस तरह के हार्श स्टेटमेंट या कम्युनल स्टेटमेंट जो कि इन लोगों की एक आइडियोलॉजी के तहत भी है कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो हस्बैंड्स को चेंज करने की हैबिट रखती हैं, या हम इस ड्रेस में अपने अबाया में जो है वो हम टेररिस्ट मालूम होते हैं। इस तरह के हार्श जो है स्टेटमेंट्स ये ना सिर्फ वुमेन डिग्निटी के अगेंस्ट हैं, बल्कि ये सोसाइटी के पूरे सेक्युलर और पीस फैब्रिक को भी जिसे कहते हैं कि डैमेज करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के बयान के ऊपर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर के तहत सख्त एक्शंस लिए जाते हैं तो हम काफ़ी हद तक इस हेट क्राइम को या हेट पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा एक सवाल जो है वो कांग्रेस सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट से भी है, प्लस हमारा सवाल जो है वो उन सारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव से भी है जो ये कह के करोड़ से ऊपर मुसलमानों का वोट लेकर गए थे कि वो मुसलमानों को उनकी इज्जत, उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स के साथ रूल करके दिखाएंगे कर्नाटका स्टेट में। और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें उनके वादे फेल होते नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि माइनॉरिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स माइनॉरिटीज़ से और अपनी कम्युनिटी से ढेर सारे वोट्स लेकर बैठ जाते हैं, उनसे हमें ना दाल चावल चाहिए, ना उनसे हमें फ्री की बिजली की या फ्री बस की भी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत इस वक्त हमें अपनी डिग्निटी, अपने प्रोटेक्शन और अपने पीस की है माशरे में। तो मैं समझती हूँ कि ये सवाल जो है वो सिद्धरामैया जी तक पहुँचे और उन सारे माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुँचे और उनको शर्म भी महसूस हो कि बार बार इस तरह का हेट क्राइम या हेट स्पीचेस या हेट स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं, इनके ऊपर आखिर गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं लगाती। जो प्रभाकर भट्ट 2 दिन पहले एक शर्मनाक स्टेटमेंट दिए हैं, कमिश्नर को रिक्वेस्ट करने हैं कि इस तरीके से हेट स्पीच देने वालों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए, वालों के ऊपर अरेस्ट करा जाए। ये आने वाले दिनों में हमारे मुस्लिम माशरे के औरतों की डिग्निटी के लिए जो खतरनाक है, तो इसलिए हम लोग ये सिद्धरामैया गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि उन पर जल्द से जल्द FIR हो और कार्रवाई हो। लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और वुमेन इंडिया मूवमेंट जो SDPI की वुमेन विंग है, इसके जानिब से आकर पुलिस कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा चेतन आर IPS साहब को मुलाकात करके हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाया और ये कहा है, ये डिमांड किया है कि इमीडिएटली FIR किया जाए प्रभाकर भट्ट पर। जिस तरीके से उसने मंडिया में जो बयान दिया है कि मुस्लिम औरतें हर दिन एक नया हस्बैंड रखती है, जब से मोदी सरकार आई है ये मोदी सरकार ने ये ऑप्शन निकालकर एक ही मर्द परमानेंट कर दिया है। इस तरीके के जो अल्फाज, नाजेबा अल्फाज जो कहा है, हम इसको सख्त मजम्मत करते हैं और हम सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम जिस दिन सरकार में आएंगे उस दिन हम RSS और बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। खुद प्रियंक खरगे ये कह रहे थे, कहते कहते थक नहीं रहे थे। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मिस्टर प्रियंक खरगे ये कह रहे थे कि हम जो भी कम्युनल स्पीच करेंगे हम उनको पकड़कर अरेस्ट करके जेल में डालेंगे बोलकर ये बोले थे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, कुछ नया डिमांड हम लोग यहां पर लेकर नहीं आए हैं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि प्रभाकर भट्ट और जो सिद्धलिंगैया स्वामी, ऐसे जो जितने भी प्रमोद मुतल्लिक, ये जो बजरंग दल के RSS के जो लोग हैं, श्री राम सेना के जो लोग हैं, लगातार मुस्लिम औरतों को जो टारगेट कर रहे हैं, जो औरत की डिग्निटी को, एक वुमेन कम्युनिटी को जो टारगेट कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन कब लेंगे ये लोग? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये ये सिर्फ बात करने वाले लोग हैं, जबकि आप देखिए कर्नाटका में 75 लाख वोटर्स
मुस्लिम्स हैं, उसमें से 55 लाख वोटर्स इस बार कर्नाटका में इलेक्शन में वोट दिए हैं। उसमें कांग्रेस को 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने, मुसलमानों ने वोट दिया है। जो कांग्रेस को जितने वोट मिले हैं उसमें से 30% से ज़्यादा मुसलमानों के वोट है, तब जाकर कांग्रेस सत्ता में आई है। लेकिन कांग्रेस ने जो वादे किए थे, अपनी मैनिफेस्टो में जो लिखा था कि हम जीतने के बाद इमीडिएटली हिजाब आपको वापस देंगे, आपके ऊपर जो भी कम्युनल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको हम एक्शन लेंगे, और आपके औरतों की हिफाजत हम लोग करेंगे, मस्जिदों की हिफाजत हम लोग करेंगे, खानकाहों की हिफाजत हम लोग करेंगे, ये तमाम चीज़ें कहा था। लेकिन क्या हो रहा है, खुद गुलबर्गा के अंदर कई मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, क्या काम कर रही है सरकार? आज 2 दिन हो गया औरत के ऊपर इतना बड़ा एक बयान देकर कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट का, लेकिन एक सो मोटो केस बुक करने के नहीं हुआ आपके पास, सो मोटो केस बुक नहीं कर सकी ये सरकार। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट लेती है, वोट लेकर 75 साल इन्होंने यही किया है। तो हमें भी सोचना चाहिए, जितने लोगों ने वोट दिया है कांग्रेस को, इनसे सवाल पूछना चाहिए। खुद मोहतरमा कनीज़ फातिमा 2 दिन पहले हिजाब के बारे में इतना अच्छा बयान दिए थे। मैं पूछना चाहता हूं मोहतरमा कनीज़ फातिमा जी, मुस्लिम औरतों के बारे में इतना बड़ा बयान, इतना खतरनाक, इतना एक गंदा बयान कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट का आया, आपने क्या किया? क्या आपने पुलिस को बात करके एफआईआर बुक किया? क्या आपने सो मोटो केस बुक करवाया? क्या आपने सरकार से बात किया? क्या आपने एक स्टेटमेंट जारी किया? तो ये बहुत ही शर्म की बात है। इसी को हम कंडेम करते हैं और हम आवाम से भी अपील करते हैं कि आप लोग ज़रूर सवाल पूछिए सरकार में। आप सिर्फ वोट देकर खामोश ना बैठे, सरकार से ज़रूर सवाल पूछें।